दोस्तों, शादी से पहले हम सब एक ख्वाब देखते हैं। एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब जहां सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो, जहां मोहब्बत हो, समझदारी हो और कोई इख्तलाफ ना हो। लेकिन शादी के बाद ख्वाब खत्म नहीं होते, बस हकीकत शुरू हो जाती है। शादी के बाद जिंदगी में जिम्मेदारियां आती हैं, घर के खर्चे, बच्चों के मसाइल और सबसे बढ़कर एक दूसरे की मुख्तलिफ ज़रूरियात। मियाँ बीवी की सोच एक जैसी नहीं होती, मिजाज अलग होते हैं, पसंद नापसंद मुख्तलिफ होती है। कोई एक तरफ खींचता है, कोई दूसरी तरफ। और यही वो मकाम है जहाँ रिश्ता या तो मजबूत होता है या आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसी सूरत हाल में असल किरदार हिकमत अमली अदा करती है। सेहतमंद हिकमत अमली क्या है? ये कि अगर दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप अपनी ज़रूरत को कुछ देर के लिए पीछे रखकर अपने साथी को अहमियत देते हैं, तो ये मोहब्बत है, ये निभा है। लेकिन जब बात यूं हो कि सिर्फ मेरी ज़रूरत, मैं तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रखती, तो ये मनफी हिकमत अमली बन जाती है। यहाँ बात समझौते की नहीं रहती, यहाँ बात दबाव, तानों और खौफ तक पहुंच जाती है। फिर जुमले बदल जाते हैं। मेरी मानो वरना मैं जा रहा हूँ, अगर तुमने ये ना किया तो तुम खुद गर्ज हो। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये दिल में जहर घोल देते हैं। याद रखें दोस्त, अल्लाह ने हर इंसान को अलग सोच, अलग मिजाज और अलग ख्वाहिश के साथ पैदा किया है। अगर किसी की ख्वाहिश आपसे मुख्तलिफ है, इसे गलत कहना, इसे लालची या खुदगर्ज कहना, ये मोहब्बत नहीं, ये नफरत की बुनियाद है। जब आप अपने साथी को अपने अल्फाज से अहमक महसूस करवाते हैं, तो आप नफरत के जरासीम इसके दिल में दाखिल कर रहे होते हैं, और ये जरासीम एक दिन पूरे रिश्ते को बीमार कर देते हैं। एक दूसरे की बात को तरजीह देना ही निभा है। निभा से ही मोहब्बत जन्म लेती है, निभा से ही गुर्बत पैदा होती है। निभा मोहब्बत की तामीर का सामान है और निभा ना करना नफरत की बुनियाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर पुरसकून रहे, तो अपनी जिद नहीं, अपने दिल को बड़ा करें।